गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट है आपकी सेक्शन नंबर 2 की लास्ट थ्योरम ऑन पेज नंबर 23। राइजिस विले थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लास्ट थ्योरम है आपकी सेकंड सेक्शन की। मीन्स हमारा यहाँ तक हाफ हो जाता है सेकंड सेक्शन। 1 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका हो गया है यहाँ तक। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ द सीक्वेंस एफ एन ऑफ मेजरेबल फंक्शन इज फंडामेंटल इन मेजर देन देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल फंक्शन टू विच एफ एन कन्वर्जेज इन मेजर, कि एफ एन जो एफ को कन्वर्ज करेगा मेजर में। इंडीड देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस एफ एन की, और एक हमारे पास एफ एन की सबसीक्वेंस आती है एंड अ मेजरेबल फंक्शन एफ सच दैट कि जो एफ एन के जो है वो एफ को कन्वर्ज करता है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। नेसेसरली एफ एन कन्वर्जेस टू एफ इन मेजर एंड दिस कंडीशन डिटरमाइंस एफ यूनिकली ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ये 3-4 कंडीशंस इसमें प्रूव करनी है आपको। सबसे पहले देखो प्रूफ क्या है। हमने सबसे पहले क्या सपोज कर लिया, सीक्वेंस एफ एन जो है मेजरेबल फंक्शन की फंडामेंटल है इन मेजर। अब वो फंडामेंटल इन मेजर है मीन्स उसकी मेजर की सेट की फंडामेंटल है, तो एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन इस सेट की मेजर जो है 0 को अप्रोच करेगी अगर एम और एन इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। फिर हमने चूज किया एप्सिलॉन को 2 पावर माइनस के फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। थस फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर के दिस मेजर ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन के प्लेस पर 2 पावर माइनस के पुट हो गए कि ये अप्रोच करेगी 0 को अगर एम और एन अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को। बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस देयर एग्जिस्ट, अब ये अप्रोच करती है 0 को मतलब इसको कन्वर्ज करती है, तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से क्या आ जाएगा कि इंडेक्स एन के आएगा सच दैट जो ये मेजर है क्या होगी लेस देन 2 पावर माइनस के फॉर ऑल एम और एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया n1 है लेस देन n2 से n2 n3 से एंड सो। अब जो हमने एफ एन के सीक्वेंस को दिखाना था ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, हमने जी के लेट कर दिया। ठीक है, तो जी के हमने लेट किया एफ एन के। अब पहले हम प्रूव करें कि जी के फंडामेंटल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है। तो पहले डिफाइन किया ई के को, जी के प्लस 1 माइनस जी के ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर माइनस के, इस टाइप का सेट हमने ई के को डिफाइन किया। अब हमें पता है n2 n1 से ग्रेटर है n3 n2 से, यानी कि एन के प्लस 1 किससे ग्रेटर होगा एन के से। देयरफॉर मेजर ऑफ ई के, इसकी मेजर क्या होगी लेस देन होगी, क्योंकि 1 और 2 को कंबाइन करो। देखो मेजर ऑफ दिस सेट, ये सेट यही तो है। ठीक है, किससे लेस है 2 पावर माइनस के से, इसका मतलब ये मेजर ऑफ ई के किससे लेस होगी 2 पावर माइनस के से लेस होगी। ये कंडीशन आ गई। फिर हमने क्या डिफाइन किया, एक एफ के सेट डिफाइन किया। एफ के को कैसे डिफाइन किया, यूनियन ऑफ ई जे, जहाँ पर जे सारे क्या होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू के, मतलब ई के प्लस 1 ई के प्लस 2 एंड सो ऑन। अब ई के सारे क्या है मेरे पास जी के प्लस 1 माइनस जी के का डिफरेंस है, और जी के सारे क्या थे एफ एन के की फॉर्म के हैं, और एफ एन सारे क्या है मेजरेबल, इसका मतलब एफ के भी क्या हो जाएगा मेजरेबल। तो उसकी मेजर अप्लाई की, इधर मेजर अप्लाई करेंगे तो यूनियन जो है वो लेस देन इक्वल टू अकाउंटेबल एडिटिव की प्रॉपर्टी से मेजर ऑफ ई जे, और ये किससे लेस है मेजर ऑफ ई के किससे लेस थी 2 पावर माइनस के से, तो मेजर ऑफ ई जे किससे लेस हो जाएगी 2 पावर माइनस जे से। ये इंडेक्स ही चेंज हो गया यहाँ पर। इसको ओपन करेंगे 2 पावर माइनस के प्लस 2 पावर माइनस के प्लस 1 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट जीपी सीरीज आ गई। क्या है इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 1/2, आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो 1/2 है लेस देन 1 है तो क्या होता है a/1 माइनस आर। ठीक है, यहाँ से 1/2 ये ऊपर जाएगा तो 2 पावर माइनस के प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 2 पावर माइनस कॉमन उठा लिया के माइनस 1, ये आ गया। मेजर ऑफ एफ के किससे लेस होगी 2 पावर माइनस के माइनस 1 से। अब हमने क्या किया, एक एक्स जो है इसके कॉम्प्लीमेंट से उठाया, यानी कि एक्स जो एफ के में नहीं होगा, एफ के में नहीं होगा तो ई जे में नहीं होगा, ई जे में नहीं होगा हर एक जे ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। दिस मीन उसकी डिफाइन में जो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर माइनस के था ना यहाँ पर, तो ये लेस हो जाएगा क्योंकि वो इससे बिलोंग ही नहीं करता। अगर बिलोंग नहीं करता तो लेस की कंडीशन आएगी। तो अगर एक्स ई जे से बिलोंग नहीं करता तो 2g जे प्लस 1, बस यहाँ इंडेक्स चेंज हो रहा है के प्लेस पर जे आ गया, लेस देन 2 पावर माइनस जे फॉर ऑल जे ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पावर जे, यानी कि जी जे प्लस ऑफ एक्स माइनस जी जे ऑफ एक्स
मोड लेस देन हो जाएगा 1/2 पावर j फॉर ऑल j ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए। दिस इम्प्लाइज फॉर एनी j ग्रेटर देन इक्वल टू k एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर p। अगर हम ये डिफरेंस कैलकुलेट करें, इसमें हम क्या करेंगे, g प्लस p से नेक्स्ट पीछे वाले टर्म j प्लस p माइनस 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दी और सेपरेट करेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से, तो ये इसके साथ आ जाएगा माइनस वाला और प्लस वाला ही हो जाएगा। ऐसे j प्लस p माइनस 2 ऐड सब्ट्रैक्ट किया लास्ट तक, ठीक है। ये पूरा का पूरा किससे लेस होगा, j प्लस 1 और j का डिफरेंस 1/2 पावर j से लेस है, मतलब सेकंड वाले की पावर आती है, तो यहाँ पर किससे लेस आएगा, सेकंड वाले की पावर, प्लस यहाँ पर भी सेकंड वाले की पावर एंड सोन यहाँ पर भी सेकंड वाले की पावर से लेस। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आगे लिख दिया 2 पावर माइनस j एंड सोन, यह आ जाएगा 2 पावर माइनस j प्लस p माइनस 2 प्लस 2 पावर माइनस j प्लस p माइनस 1। और ये पूरा का पूरा सम किससे लेस होगा, 2 पावर माइनस j प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 पावर माइनस j प्लस p माइनस 1, और एक टर्म और ऐड कर दी इसमें प्लस 2 पावर माइनस j प्लस p एंड सो ऑन। इनफाइनाइट उठा लिया हमने इसको, मतलब इस इनफाइनाइट से तो लेस ही होगा, ये फाइनाइट वाला है। और ये जीपी सीरीज बनती है, फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो इसकी, कॉमन डिफरेंस जो है वो 1/2 है। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो a/1 माइनस r कैलकुलेट करके पूरा ये आ जाएगा, मतलब ये पूरा डिफरेंस जो है किससे लेस हो गया, इस टर्म से, फॉर ऑल j ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए। अब हमने क्लेम करना है कि g के फंडामेंटल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है ऑन x माइनस f। अब गिवन डेल्टा पॉजिटिव एक इंटीजर हमने उठाया, किस तरह से उठाया, 2 पावर माइनस r प्लस 1, ये चीज़, इस चीज़ को हम उठा रहे हैं, इस फॉर्म को, कि वो लेस देन डेल्टा है, और हमने f को डिफाइन किया एफ आर के इक्वल। अगर f एफ आर के इक्वल है तो मेजर ऑफ f मेजर ऑफ एफ आर के इक्वल होगी, और मेजर ऑफ एफ आर, क्योंकि मेजर ऑफ f के हमने पीछे प्रूव किया है स्टार्म इक्वेशन में, 2 पावर लेस है माइनस 2 पावर माइनस r माइनस 1 से, और ये हमने अभी उठाया है, इसको हमने डेल्टा से लेस लिखा, मतलब मेजर ऑफ डेल्टा से लेस होगी। गिवन एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, हमने एक इंडेक्स चूज किया k सो लार्जर दैट बोथ k ग्रेटर देन r से होगा और 2 पावर माइनस k माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन से होगी। इस तरह से हमने इसको चूज किया। अगर j ग्रेटर देन इक्वल टू k है और k r से ग्रेटर है तो j r से भी ग्रेटर बनेगा। एंड देन तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे, कि जो ये टर्म लेस थी इससे, और ये किससे लेस हो जाएगी, 2 पावर माइनस k माइनस 1 से, क्योंकि j ग्रेटर देन इक्वल टू k है। अब अगर आपका j जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो j माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू k माइनस होगा। जब माइनस अप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस k माइनस 1, ठीक है। मीन्स अगर j ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो माइनस ऑफ j माइनस 1 किससे लेस होगा, माइनस ऑफ k माइनस 1 से, मतलब माइनस ऑफ j माइनस 1 किससे लेस होगा, माइनस ऑफ k माइनस 1 से। और ये चीज़ हमने ऊपर क्या फिक्स की हुई है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग टू x माइनस f के लिए एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, यानी कि g इनका डिफरेंस जो है वो किससे लेस हो गया, एप्सिलॉन से, जब x माइनस f से बिलोंग करता है, यानी कि वो क्या हो गया, फंडामेंटल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। और अगर वो फंडामेंटल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बन जाती है तो देखो पेज नंबर 21 पर जो रिजल्ट है आपका, 21 पर हमारा रिजल्ट है कि अगर हमारे पास सीक्वेंस जो है, ठीक है, ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन इस फंडामेंटल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाती है, तो एक रियल वैल्यूड फंक्शन f आता है सच दैट एफ एन उसको कन्वर्ज करता है, वहाँ पर जी के है तो जी के उसको कन्वर्ज करेगी f को ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, और एफ एन और f अगर मेजरेबल होते हैं, ठीक है, और मोर एवर एफ एन और f मेजरेबल भी होते हैं, और अगर वो मेजरेबल होते हैं, इससे नेक्स्ट के रूप में क्या है कि अगर एफ एन जो है f को कन्वर्ज करता है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, देन एफ एन f को कन्वर्ज करेगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और अगर ये दोनों मेजरेबल है तो वे कन्वर्जेंसी मेजर भी होते हैं, ठीक है। मीन्स इस थ्योरम को और इस वाली थ्योरम को, लास्ट थ्योरम को आप लोग कंबाइन करोगे तो कंबाइन करके आपका रिजल्ट आएगा कि जी की एफ को कन्वर्ज करेगा ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, ठीक है, और एफ एन और एफ दोनों मेजरेबल होंगे, और अगर वो मेजरेबल है तो नेक्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग वो क्या होंगे, कन्वर्जेंसी मेजर होंगे। तो जी के जो है फंडामेंटल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो गया, तो एक मेजरेबल फंक्शन एफ आता है सच दैट जी की एफ को कन्वर्ज करेगा ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म एंड हैंस जी के जो एफ को कन्वर्ज करेगा मेजर होंगे, ठीक है। इन दोनों का प्रूफ लिख दोगे लेमा बनाकर, पूरा नहीं प्रूव करना है, सिर्फ इसका प्रूफ लिखोगे, ठीक है। अगर 16 मार्क्स में आती है तब आप एक लेमा प्रूव कर देना, फर्स्ट थ्योरम को प्रूव कर देना, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म दिखाना है इसको, क्योंकि हमें इसमें जो प्रूफ करना था, प्रूफ में आपका
एफ एन के जो है एफ को कन्वर्ज कर चुका है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, क्योंकि जी के ने कन्वर्ज किया और जी के एफ एन के इक्वल है, और एफ एन एफ को कन्वर्ज कर चुका है मेजर में भी। एंड दिस कंडीशन डिटरमाइन एफ यूनिकली ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब उसको यूनिकनेस दिखानी है हमें, तो यूनिकनेस के लिए हमने क्या किया, पहले 3 सेट डिफाइन किए, ई एन डैश, ई एन के डैश और एफ के। ई एन डैश में एफ एन और एफ का डिफरेंस है, ई एन के डैश में एफ एन और एफ एन के का डिफरेंस है, एफ के में जी के और एफ का डिफरेंस है। हमें क्लेम करना है कि ई एन डैश जो है किसमें कंटेन होना चाहिए, ई इन दोनों की यूनियन में। हमने एक यहाँ से उठाया एक्स, अगर यहाँ से उठाते हैं एक्स तो इस डिफाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। इसमें हमने एफ एन के को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से सेपरेट कर दिया, एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एन के एक्स, और एफ एन के किसके इक्वल था, जी के इक्वल, तो जी के माइनस एफ ऑफ एक्स। तो या तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 होगा या फिर ये, ठीक है, मीन्स या तो फिर हमारा एक्स अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 हुआ तो ये इन दोनों का डिफरेंस कौन से सेट में था, ई एन के डैश में, तो एक्स ई एन के डैश में आ जाएगा। अगर जी के और एफ वाले के डिफरेंस में हुआ तो इनका डिफरेंस एफ के में वाले सेट में था, तो एक्स एफ के में चला जाएगा, यानी कि इनकी यूनियन में चला जाएगा, यानी कि ई एन डैश जो है इन दोनों की यूनियन में कंटेन हो गया, तो इसकी मेजर इन दोनों की मेजर से लेस होगी। और हमें पता है एफ एन फंडामेंटल इन मेजर है और जी के एफ को कन्वर्ज करती है इन मेजर, यानी कि इसकी मेजर जो है वो 0 का अप्रोच करेगी एंड इसकी मेजर भी 0 का अप्रोच करेगी अगर के इन्फिनिटी का अप्रोच करेगा। तो अब फाइनली ये इन दोनों के से इनकी मेजर से लेस है, इसका मतलब ये भी 0 का अप्रोच करेगी अगर एन इन्फिनिटी का अप्रोच करेगा, यानी कि मेजर ऑफ ई एन डैश जो है अप्रोच कर चुकी है 0 को अगर एन इन्फिनिटी का अप्रोच करता है। दिस मीन्स जो हमारे पास एफ एन है एफ को कन्वर्ज करेगा इन मेजर, ये कन्वर्जेंस इन मेजर की डिफाइन होगी। अब लेट हमें क्या दिखाना था उसको, यूनिकनेस, तो हमने लेट कर लिए कि एफ एन एच को भी कन्वर्ज करता है मेजर में, तो एफ और एच क्या हो जाएंगे, इक्वल ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि ये रिजल्ट होता है कि अगर एफ एन एफ को कन्वर्ज करता है मेजर में, एफ एन जी को कन्वर्ज करता है मेजर में, तो जो कन्वर्जिंग पॉइंट होते हैं वो दोनों इक्वल हो जाते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ इक्वल हो जाएगा एच की ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ये आपका प्रूफ था राइज-विले थ्योरम का। यहाँ तक आपका सेकंड सेक्शन कंप्लीट, हाफ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम अभी थर्ड स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हुआ तो आप डाउट पूछ सकते हो। ओके।